सुसाइड का विचार, ये ख्याल दिमाग में आता क्यों है? कई बार स्टूडेंट हॉस्टल्स में रहते हैं और उनको गलत आदतें लग जाती हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं माँ बाप। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में 2022 में करीब 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। अवसाद, डिप्रेशन हमेशा सुसाइड या आत्महत्या की ओर व्यक्ति को ले जाता है। तो सेरोटोनिन नाम का एक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रमुख रूप से कारण है आत्महत्या का। अवसाद 10:30-11 बजे रात में अचानक से बालकनी से कूदकर छलांग मार देता है। तो अल्कोहल, ड्रग्स स्पेशली छोटे बच्चों में या स्टूडेंट में बहुत बड़ा और प्रमुख कारण अब बनता जा रहा है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं और ये बात है स्टूडेंट्स के सुसाइड के बारे में। कोटा, जो कि एक कोचिंग हब है, कोटा जैसे शहर में हर साल इतनी तादाद में स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। कोटा में 2015 में 18 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, 2016 में 17, 2017 में 7, 2018 में 20, 2019 में 18, 2021 में कोरोना काल था, कोचिंग बंद रही, तो एक भी सुसाइड रिकॉर्ड नहीं किया गया। 2022 में 15 स्टूडेंट्स ने, वहीं 2023 में 28 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में 2022 में करीब 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है और लास्ट वन आईआईटी कानपुर में 15 दिनों के अंदर 3 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। ये आंकड़े वाकई में बहुत डराने वाले हैं। ये एपिसोड मैंने सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया है। आज सुसाइड के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ में है डॉक्टर सुयश द्विवेदी। डॉक्टर साहब एक जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब से आज सुसाइड के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि सुसाइड का विचार, ये ख्याल दिमाग में आता क्यों है? सुसाइड या आत्महत्या, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न हो सकते हैं। आम जनमानस की ये धारणा है कि अवसाद, डिप्रेशन हमेशा सुसाइड या आत्महत्या की ओर व्यक्ति को ले जाता है। लेकिन अगर आप सारे केसेस को देखेंगे तो ये पाएंगे कि कई बार जो आत्महत्या होती है वो व्यक्ति जो है आवेश में आके करता है। अचानक से कोई भाव, कोई इमोशन उस पर इतना हावी हो जाता है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और अचानक से बिल्कुल वो आशाहीन, एकदम निराशावादी होकर ये कदम उठा लेता है। अब हम अगर स्टूडेंट सुसाइड की बात करें या इवन सोसाइटी में, जैसे आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो 9:30 बजे अपने पड़ोसियों से मिलकर गया और 10:30-11 बजे रात में अचानक से बालकनी से कूदकर छलांग मार देता है या अपने आप को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा देता है, तो उसके आसपास वालों के मन में सवाल हमेशा रह जाता है कि एक बहुत मिलनसार, हंसमुख व्यक्ति जो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था 2 घंटे पहले, ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। तो अब आपको ये समझना होगा कि जरूरी नहीं कि 2 घंटे में या 1.5 घंटे में कोई मानसिक बीमारी अचानक से उत्पन्न हो जाए। ऐसा हो सकता है कि पारिवारिक वाद विवाद या ऐसी कोई खबर उसको मिल जाए कि अचानक से वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना रख पाए और इम्पल्स इतनी हाई हो जाती है कि कई बार वो ऐसे कदम उठा लेते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स के में भी, जैसे अचानक से कोई रिजल्ट आ गया, स्ट्रेस में तो स्टूडेंट्स रहते ही हैं और अचानक से कई सारे फैक्टर्स, पारिवारिक दबाव, पढ़ाई में परफॉर्म ना कर पाना, ये सारे अचानक से एकदम से हावी हो जाएंगे कि ये इम्पल्स इतना स्ट्रांग आ जाता है कि वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि वो अवसादग्रस्त होते हैं और आसपास वाले, उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स ये समझ नहीं पाते हैं। जरूरी नहीं कि जिस आदमी में अवसाद के लक्षण हैं वो हमेशा आपको बोझिल दिखाई दे, हमेशा रोता हुआ दिखाई दे या हम एकदम चुपचाप दिखाई दे। कई बार अवसाद नीचे नीचे चलता रहता है, सतह के नीचे, और आदमी उसको अपने आप काबू करके क्लास जाता रहता है, लोगों से इंटरेक्ट करता रहता है, लेकिन आसपास वाले समझ नहीं पाते कि व्यक्ति कितना कष्ट में है। तो कई बार जो होता है कि इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं और जब पूरा विश्लेषण पीछे का किया जाता है तो ये पाया जाता है कि व्यक्ति के साथ कोई परेशानी चल रही थी। स्टूडेंट्स पहले से ही इस तरह के लक्षण दिखा रहा था, लेकिन आसपास का समाज, आसपास के लोग,
अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज का एपिसोड पूरा देखिएगा, क्योंकि एपिसोड के लास्ट में मैं पूछने वाला हूं आपसे एक क्वेश्चन, जिसका सही आंसर देने पर ये कमेंट करके आपको बताना होगा और सही विजेता को डॉक्टर सुयश से ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सुसाइड के पीछे क्या कोई हार्मोन्स या कोई केमिकल भी रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से ये सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं? देखिए क्या है कि जो दिमाग है ये भी शरीर के बाकी अंगों की तरह एक अंग है। जैसे हमारा लिवर है, किडनी है, पेट है, ये सारे एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसमें नर्व्स हैं, केमिकल्स हैं। ऐसे ही जो ब्रेन होता है तो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो इसमें सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल होता है उसकी मात्रा कम होने लगती है। अब ये मात्रा कई बार अपने आप कम हो जाती है, कई बार स्ट्रेस के कारण कम हो जाती, कई बार कई ऐसे मानसिक रोग होते हैं जो इसकी मात्रा को कम कर देते हैं। तो सेरोटोनिन नाम का एक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रमुख रूप से कारण है आत्महत्या का, अवसाद का और कई सारी मानसिक बीमारियों का, जैसे कि एंजाइटी वगैरह भी। और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल इसमें देखा गया है, लेकिन सेरोटोनिन का रोल जो है वो प्रमुख रूप से वैज्ञानिक शोधों में सामने आया है। तो इसका कम होने का कुछ रीजन होता है सर? हाँ, अब जैसा कि मैंने बताया कि अंग है, तो अंग क्या है? एक मशीन है। जैसे कोई भी मशीन मैलफंक्शन कर सकती है, ऐसे ही ब्रेन में भी कई बार इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन जो है कम हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेस रहे। हाँ, कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस के कारण कोई परीक्षा में असफलता, सिलेक्शन का दबाव, और बड़े लोगों में देखें तो आर्थिक दबाव, पारिवारिक दबाव, इस तरह के स्ट्रेस से भी इसका प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है डिप्रेशन का, या ऐसे व्यक्ति जिनमें अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, तो दवा और थेरेपी से संभव है। तो दवा क्या करती है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल हैं इनको वापस बैलेंस कर देती है। यही चीज थेरेपी से भी संभव है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस थेरेपी है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज है। और बहुत अगर साधारण चीजों की बात करें तो जैसे योगा, प्राणायाम वगैरह है ना, आदमी बाकी चीजों में इन्वॉल्व रहे, है ना, एक वर्क लाइफ बैलेंस जिसको कहते हैं। तो अगर वो स्ट्रेस लेवल को हम कंट्रोल करेंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का जो इम्बैलेंस हो रहा है इससे हमें बचा जा सकता है। कई बार स्टूडेंट हॉस्टल्स में रहते हैं और उनको गलत आदतें लग जाती हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं। तो ये क्या अल्कोहल और ड्रग्स ये भी कहीं ना कहीं तक कुछ सुसाइड से को रिलेट करते हैं? तिवारी जी, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्पेशली जो टीनेज है, लेट टीनेज है, 15-16 साल से लेकर 17-18 साल के बच्चों की बात करें, उन बच्चों की बात करें जो कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल लेकर पढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि कई बार वो गलत संगत में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है मन में कि बच्चों को क्या है ना कि जिस चीज से रोका जाता है उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो बचपन से ही माता पिता बता देते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज मतलब इन बच्चों से दूर रहना है। लेकिन कई बार चूंकि सुपरविजन नहीं होता है, पेरेंट्स साथ में नहीं है, हॉस्टल में कोई देखरेख करने वाले वार्डन नहीं है, तो लोग इसके प्रति जो है ना आकर्षित हो जाते हैं। अब जो ये ड्रग्स हैं, जैसे आप शराब का नाम लें, कैनबिस का नाम लें, जैसे वीड आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है कल्चर में, हम मूवीज वगैरह में देखते हैं। तो क्या होता है कि जब लोग इसका सेवन करने लगते हैं तो दिमाग में अपने आप ऐसे केमिकल बदलाव हो जाते हैं कि एक तो इनकी आदत लग जाती है। दूसरी बात क्या होता है कि जैसा मैंने सेरोटोनिन का आपको नाम लिया, तो ये सारे इस तरह की केमिकल बदलाव करते हैं कि अब आदमी अपने आप अवसाद की ओर जाने लगता है। कई बार व्यक्तित्व के बदलाव आते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, इम्पल्स कंट्रोल जो है, आवेश को या भावना को काबू करने की जो उनकी क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो अल्कोहल, ड्रग्स स्पेशली छोटे बच्चों में या स्टूडेंट में बहुत बड़ा और प्रमुख कारण अब बनता जा रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्कोहल और ड्रग्स के अलावा ये उम्र प्यार मोहब्बत की भी होती है, और इस उम्र में ही मुलाकातों का सिलसिला जारी होता है, ब्रेकअप्स होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण लोग
डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल तिवारी जी, अगेन आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया कि जब हम स्टूडेंट्स में बेसिकली आत्महत्या या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की या घर से चले जाने की भी घटनाएं देखते हैं, तो कई बार इसमें जो वो पढ़ाई का दबाव है, एग्जाम का दबाव है, ये नहीं होता। कई हद तक इसमें कई बार रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं। अब ये उम्र ऐसी होती है कि हम दूसरे जेंडर के प्रति जो है आकर्षित हो जाते हैं, लड़के लड़कियों के प्रति, लड़कियां लड़कों के प्रति, और कई हद तक इसमें जो हमारा जो भारतीय समाज है उसमें जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, किस परिवेश में हम पले बड़े हैं, उसका भी रोल रहता है। कई बार बच्चों का इंटरेक्शन जो है दूसरे जेंडर से, लड़कों का लड़कियों से, लड़कियों का लड़कों से स्कूल लाइफ में नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चे जब हॉस्टल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी, तो पहली बार जब उनका दोस्ती होती है तो क्या होता है कि वही बात है कि भावनाएं जो हैं कुछ हद तक इतनी गहरी हो जाती है कि दोस्ती कई बार प्यार में बदल जाती है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, प्यार कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम जब इतने हद तक किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि अपनी जीवन की प्राथमिकताएं भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कॉलेज में वो प्राथमिक जो उनका उद्देश्य है वो पढ़ाई है, या कोचिंग में जब वो पढ़ने आए हैं तो उनका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो सिलेक्शन है। तो क्या होता है कि जब ये जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और कई बार जब ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होती है तो वो एक तरह से उम्मीद छोड़ देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो कई बार ऐसी जो घटनाएं हैं, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हैं, ये अवसाद यानी डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं। कई बार गुस्से में आकर, नाराज होकर अपने पार्टनर के प्रति जो है इतनी नाराजगी हो जाती है कि वो अपने आप को ही स्वयं नुकसान पहुंचा देते हैं। तो स्टूडेंट से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अपनी जीवन की प्राथमिकताओं को हमेशा एक सही क्रम में रखें और ये हमेशा हर जीवन के पड़ाव पर हमको ये देखना चाहिए कि उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। वो पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इवन हमारे एडल्ट लाइफ में भी घटनाएं होती हैं, तो अब नौकरी पेशा लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है। वही बात है कि आपको हमेशा ये अपनी भावनाओं पर काबू पाना और एक जीवन की प्राथमिकता का क्रम सही रखना, ये बहुत जरूरी हो। तो भैया प्यार मोहब्बत चलता रहेगा, अपना ऑब्जेक्टिव मत भूलिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाद में भी आएंगे, एक बार जब आप बन जाएंगे कुछ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमेशा एट द बैक ऑफ द माइंड आपको अपना ऑब्जेक्टिव जरूर याद होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि सुसाइड केस कैसे रोके जा सकते हैं, उसके दिशा में क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए बिल्कुल बहुत हद तक इन सब की जो है प्रिवेंशन पॉसिबल है और ऐसा नहीं है कि कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। जागरूकता आजकल पेरेंट्स में भी है, बच्चों में भी है। अगर हम कोटा की बात करें तो कोचिंग संचालकों में भी है। ज़्यादातर कोचिंग जो है वो साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध करा रही है कि बच्चों को जो समस्याएं हैं वो जाकर उनसे डिस्कस करें और जो भी हर संभव प्रयास है वो मेरे हिसाब से किया जाना है। परंतु बढ़ती हुई घटनाओं को देखकर शायद ये नाकाफी साबित हो रहा है। तो इसका जो प्रिवेंशन है पहले वो घर से शुरू होता है। हिंदुस्तान में जो भारतीय समाज है उसमें क्या है कि अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत हद तक बच्चे अपने माँ बाप से सहज नहीं हो पाते हैं। वो सहज इसलिए नहीं हो पाते हैं कि कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है, उन विषयों के बारे में बात नहीं होती है जो कि भावनात्मक रूप से लोगों को ज़्यादा आहत करते हैं। जब भी कोई बच्चा इस तरह के विषय उठाता है तो अगर माँ बाप सहज नहीं होते तो बातचीत को टाल दिया जाता है। बच्चा सिलेक्शन के लिए निकलता है, कोटा जाता है, तो उसको ये बोला जाता है कि नहीं बेटा सिलेक्शन करके ही आना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और आज भी जो कॉलेज की सीटें हैं वो उसके अनुपात में नहीं है। तो ये जाहिर बात है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा और कुछ लोगों का अथक प्रयासों के बावजूद भी नहीं। तो माँ बाप को ये तो देखिए मोटिवेशन देना एक अलग बात है और एकदम से ये दरवाजा उसके पीछे बंद कर देना कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो वापस नहीं आना है और वहीं रहना है और पूरे इस हद तक पढ़ाई करनी की सिलेक्शन होके ही जाना है, तो ये एक तरफ से बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है। जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं माँ बाप और अपनी अपेक्षाएं आकांक्षाएं बच्चों के ऊपर इतने ज्यादा लाद देते हैं कि वो बेचारे डिप्रेशन में आ जाते हैं। मैं आपको एक अपना भी मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया। मैं जब हाई स्कूल में था तो हम लोगों के समय में हाई स्कूल यानी 10th बोर्ड में
डिवीजन बहुत मायने रखती थी। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ये देखा जाता था और पेपर में रिजल्ट आता था। और कहीं ना कहीं मुझे याद है कि मेरे ऊपर भी कुछ इतना प्रेशर हो गया था कि 10th के एग्जामिनेशंस में मैं 13 रातें सोया नहीं था, और जितना पढ़ाई करता था और एग्जाम रूम में जाके जब पेपर सामने आ जाता भूल जाता था। और मेरी फर्स्ट डिवीजन केवल 4 नंबर से रुकी थी। 59.33% मेरे नंबर आए थे। आज जब मैं देखता हूँ कि अगर इतनी पढ़ाई करी होती और ठीक से मैनेज करके पढ़ी होती बिना प्रेशर, बिना दबाव के, कि तो हो सकता है मेरे 70-75% नंबर ज़्यादा आते। लेकिन मेरे भाई, ये नंबर इतने ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपकी काबिलियत, आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट्स आगे कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करते हैं या ज़िंदगी में अच्छा नहीं करते हैं, बल्कि एवरेज स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। जो 90 और अबव 90 आते हैं उनसे भी अच्छा करते हैं। तो अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशर में मत रखिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और माँ बाप को मैं संदेश देना चाहूँगा, कम से कम आप इतना प्रेशर अपने बच्चों के ऊपर मत डालिए। आपका बेटा, आपकी बेटी आपके लिए, आपके जीवन का एक उद्देश्य है। और ये समझिए कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप के लिए 18-19 साल का बेटा अगर चला जाए तो क्या उनके दिल में बीतती है। तो आप भी अपने बच्चों को मोटिवेट तो करिए, लेकिन कंधे से कंधे मिला के उनके साथ खड़े रहिए कि बेटा मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कोई दिक्कत है, नहीं होगा फिर देखेंगे, कुछ और देखेंगे। तो आपके लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जाते जाते स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दीजिए, उनके लिए कुछ संदेश आप जरूर दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, मेरा यही संदेश है कि देखिए, पढ़ाई जीवन में सब कुछ नहीं। पढ़ाई, एग्जाम में अच्छा करना जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं है। तो जो लोग गैप लेकर 11th-12th कोटा चले जाते हैं या 12th के बाद ड्रॉप करते हैं, तो उनको ये लगता है कि बस उठना है और पूरे टाइम पढ़ना है, एक समय, एक पल भी बेकार नहीं करना। और यही शायद हमारे घरों में सिखाया गया कि बिल्कुल समय जाया नहीं करना है। खेलकूद को भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आपने अभी पॉइंट उठाया कि आप 13 रात सोए नहीं, तो क्या होता है कि जब आप सोते नहीं है तो आपके ब्रेन के जो केमिकल्स है ना, वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो उत्पादन कम हो जाएगा और अगेन वो इम्बैलेंस जो है बनने लगता है। तो एक अच्छी नींद लेना, कुछ समय अपने लिए ज़रूर खाली रखना, जिसमें दोस्तों के साथ बातचीत, बगैर पढ़ाई के बारे में चर्चा किए, माँ बाप के साथ वो रेगुलरली बातचीत करना, टच में रहना। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बाकी जीवन शैली के बारे में भी पूछे। तो एक हेल्दी जीवन शैली, अच्छा खाना पीना, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन लेना, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूरी बनाना। एक जो वर्क लाइफ बैलेंस हम एडल्ट्स में बोलते हैं, बड़े लोगों में बोलते हैं कि नहीं भाई आप काम कर रहे हैं 8 घंटा, तो आप 8 घंटा कम से कम अपने आप को भी दीजिए, 8 घंटा आप सोइए। ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, थोड़ी देर वो खेलने जाए, थोड़ी देर वो टहलने जाए, थोड़ा वो मोबाइल चलाएं। अगर हम अपने शरीर को, अपने ब्रेन को रिचार्ज होने के लिए मौका नहीं देंगे तो हम बहुत मेहनत कर लेंगे, हम समय बचा लेंगे, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे और वो प्रश्न हमारे सामने होगा तो हमें ये तो पता होगा कि कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, लेकिन क्या लिखा है वो याद नहीं आएगा। याद इसलिए नहीं आएगा कि आपका ब्रेन बेसिकली स्ट्रेस्ड आउट है। आप एक इंजन को उतनी स्पीड से कुछ ही देर तक चला सकते हैं, तो बस उतना ही पैर एक्सीलरेटर पे रखना है कि गाड़ी हमारी लंबी चल जाए, ना कि फुल स्पीड में बस थोड़ी देर चले और उसके बाद हम जो है बिल्कुल बर्नआउट की स्टेज में पहुंच जाए। जैसा कि मैंने एपिसोड के शुरुआत में आपसे कहा था, मैं आज एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो आज का क्वेश्चन है, पुरुष और महिलाओं में सुसाइड ज़्यादा कौन करता है? इसका जवाब आप कमेंट करके हमें बताइए और एक विजेता को मिलेगा डॉक्टर सुयश से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो आज आपने देखा डॉक्टर सुयश ने कितनी अच्छी तरह से हम लोगों को सुसाइड के बारे में बताया। मैं सभी स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपया इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके प्रेशर में पढ़ाई मत करिए और अपने बच्चों के ऊपर भी इतना प्रेशर मत बनाइए। अगर आपको इस एपिसोड से कुछ जानकारी अच्छी मिली हो तो हमें कमेंट्स करके, लाइक करके ज़रूर बताएं। आगे आप किन किन टॉपिक्स पे एपिसोड देखना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।